आज सिद्धार्थ की ऑनलाइन क्लास नहीं है, आज थर्सडे है। थर्सडे फ्राइडे उसकी छुट्टी है और सैटरडे संडे एज़ यूजुअल छुट्टी होती है स्कूल की। तो वो जो वॉसम ऐप में उसके जो नोट्स आते हैं वही वो लिख रहा है बैठ के। मैंने उसको दिया है डेली का 3-4 घंटे तो क्लास चलती है, उसके बाद मैम लोग नोट्स भेजते हैं, वही वो बैठ के लिख रहा है। अभी देखिए कंबल भी समेटा नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। वहाँ विम्मी ब्रेकफास्ट की रोटियाँ बना रही है, मॉर्निंग टाइम है। मैं भी अभी रेडी नहीं हुई हूँ। मेरा नहाना धोना हो गया है, बस बाल नहीं बांधा है। आप लोग देख सकते हो 2 दिन से मैं जूड़ा बांधे ही घूम रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं बालों में बाल कैसे बांधती हूँ, क्योंकि जब मैं बाल धुले रहती हूँ तो एक बहुत करीब आधा घंटा चला जाता है। लेकिन आज शॉर्टकट में करूँगी क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो देखिए इसी तरह से बॉटल से मैं अपने स्कल में, बालों के स्कल में, सिर के स्कल में पूरा तेल लगाती हूँ। और मैं तेल को बहुत अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि बिना तेल के मेरे सिर में दर्द होने लगता है। और बालों में भी मैं तेल लगाती हूँ, अदरवाइज़ रूखे रूखे बाल रहते हैं तो चोटी बांधने के 1-2 घंटे बाद ही चोटी ख़राब हो जाती है। और मैं बार बार बाल बांधती नहीं हूँ, एक बार ही मुश्किल से बांधती हूँ। पहले तो इवनिंग के टाइम में बाल बांधा करती थी, लेकिन जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोगों के साथ रूबरू होना पड़ता है तो थोड़ा अपडेट रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ क्या अस्त व्यस्त अवस्था में कैमरे के सामने आना मुझे पसंद नहीं है। तो मॉर्निंग में ही मैं बाल बांध लेती हूँ। तो अभी बालों में मैं तेल लगा रही हूँ, क्योंकि बालों में भी तेल लगाना ज़रूरी है, तभी चोटी टिकी रहती है, बांधने के बाद भी एकदम फिनिश फाइन रहती है। अदरवाइज़ पता नहीं कैसे लोग रूखे बाल रखते हैं, मुझसे रूखा बाल रखा नहीं जाता है। और मेरा नेल टूट गया, मेरे बाल हाथ में नेल फंस गया था, नेल में बाल फंस गया था मेरा अचानक, मेरा बीच की उंगली का, क्योंकि मुझे नेल बढ़ाने का शौक़ है। एक यही शौक़ है जो बचा हुआ है, अदरवाइज़ सब शौक़ तो ख़त्म हो गए हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, जैसे जैसे गृहस्थी का बोझा बढ़ता गया, वैसे वैसे जब फैशन सब मेरा छूटता चला गया। फिर भी जितना अप टू डेट रहने के लिए चाहिए उस हिसाब से मैं करती हूँ, एकदम ही अस्त व्यस्त नहीं रहती। तो अभी बाल में काफ़ी गुथाड़ा हो गया है वही छुड़ाने में, क्योंकि अगर 2-3 दिन धुलने के बाद बाल ना बांधो तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाल झाड़ने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी और खुश होंगे और कोरोना से बचे होंगे। फ्रेंड मैंने मॉर्निंग व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन आप लोगों का वेलकम मैं अभी कर रही हूँ। और मेरे दिमाग में फ्रेंड एक ही क्वेश्चन आता है कि मेरे सब्सक्राइबर तो अभी भी घट ही रहे हैं। क्या कोई ऐसी बहन या ऐसा भाई है जो मुझे बता सके कमेंट करके कि उनके सब्सक्राइबर अब घटने बंद हो गए? मैंने 1-2 लोगों का देखा है, उनका नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं है, जिनको मैंने सब्सक्राइब किया है, उन्होंने मुझे भी किया है। तो उनका देख रही हूँ, उनका बढ़ता ही जा रहा है, घटना बंद हो गया। पहले उनके भी घटते थे। तो क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा यूट्यूब कर रहा है कि किसी के सब्सक्राइबर घटा रहा है, किसी के नहीं घटा रहा है? जिनके पहले घट रहे थे उनके बंद हो गए। तो पता नहीं, ये कन्फ्यूज़न है दिमाग में, क्या ऐसा सच हो रहा है क्या? क्योंकि कुछ लोगों के काफ़ी बढ़ गए हैं, जिनके हमारे साथ ही घट रहे थे तो बार बार घट जा रहे थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ उनके काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। तो वो कैसे हुआ? इसका मतलब एक ही कारण है कि उनके सब्सक्राइबर घटने बंद हो गए हैं। तो फ्रेंड यही कन्फ्यूज़न है। आप लोगों में से जो भी लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। और आई थिंक मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। क्या जितने भी एक फिक्स व्यूज़ हो गए हैं उतना ही डेली होता है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग देख नहीं रहे हो या आप लोग तक मेरे नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, डेली रूटीन है, सेम का है। वीडियो को पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन। और मेरे वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में और रिलेटिव्स में शेयर करना। चलिए आगे का काम देखते हैं। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बन ही रहा है, विम्मी किचन में है। चलिए। मैं शूट कर रही थी ट्राइपॉड लगा के कैमरा,
तो सिद्धार्थ लिख रहा था, लिखते लिखते बोला दो मम्मी मैं कर देता हूँ। मैं बोली नहीं तुम अपना लिखना स्टार्ट रखो। लेकिन नहीं, वो उसको अच्छा नहीं लगा कि मम्मी, क्योंकि मैं बच्चे जब से घर में हैं तो मैं उन्हीं लोगों से बोलती हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि ट्राइपॉड लगा के उस पर शूट करने से एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारा एडिट करना बढ़ जाता है। और ऐसे बच्चे शूट करते हैं या कोई शूट करता है तो क्लिप प्रॉपरली शूट हो जाती है। तो सिद्धार्थ से रहा नहीं गया, फाइनली वो अपना लिखना छोड़ के बोला दो मम्मी तुम्हारा मैं ये क्लिप शूट कर देता हूँ। अच्छा लगा मुझे, बच्चे केयर करते हैं तो अच्छा लगता है। घर के जिस कोने जाती हूँ, जिस एंगल में जाती हूँ वहीं पे काम करने लगती हूँ। तो इस तरफ आई तो देखी कपड़े अभी उतरे हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा इसे भी उतार के तब यहाँ से हटूँ, क्योंकि फ्रेंड इतना बड़ा घर है तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि कहाँ का कौन सा काम बचा हुआ है। अगर वॉशिंग मशीन की तरफ जाती हूँ तो देखती हूँ कि अभी कपड़े नहीं लगाए हैं, सिद्धार्थ ने पानी भर दिया है तो उसमें कपड़े तुरंत लगा देती हूँ। यहाँ बरामदा साइड में आई तो देखा कि कपड़े अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उसको उतार दूँ, अदरवाइज़ विम्मी धो के कपड़े ले भी आएगी और ये कपड़े पड़े रहेंगे और मैं भूल जाऊँगी। तो यहाँ पर आज थोड़े से ज़्यादा ही कपड़े थे। कल सोफ़े के कवर वगैरह भी धुले थे जो मैंने इवनिंग में उतार के सोफ़े पे चढ़ा दिया था, तो आज कल कपड़े कुछ ज़्यादा ही धुले थे। सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट के थोड़े से बर्तन थे। रात का बर्तन तो निम्मी ने धुला हुआ था, ब्रेकफास्ट का मैं बोली धो दूँ। कभी कभी ब्रेकफास्ट का निम्मी भी धो देती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही काम एक ही इंसान करेगा तो वो बोर हो जाएगा। तो जब तीन टाइम का बर्तन होता है तो हम तीनों मिलके साफ़ कर लेते हैं। रात का बर्तन निम्मी धो लेती है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का मैं धो लेती हूँ, और आफ्टरनून का जो बर्तन रहता है जो इवनिंग में धुलता है वो विम्मी धो लेती है। तो वही मैं उसको धो रही हूँ। तो धुलते एक एक काम करेंगे तो मतलब अच्छा है, वो बोर नहीं होते हैं और बच्चे भी बड़े मन से फिर करते हैं काम। अदरवाइज़ एक ही के हिस्से कोई भी काम पर एकदम फिक्स हो जाए कि वही करेगा और कोई नहीं करेगा तो ऐसे में ही बच्चे बोर हो जाते हैं और काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों में मतलब बोर नहीं होने देती हूँ कि काम उनका चेंज करती रहती हूँ और उसमें मैं भी करती रहती हूँ, ताकि ये ना हो कि एक ही जन को एक ही काम करना है, वह सूसी के हिस्से में लिखा हुआ है। तो बच्चे इससे फिर वो काम चोरी करने लगेंगे, फिर वो काम करना पसंद नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे दूध छुहारे और च्यवनप्राश खाया था, तो वो बाउल तो सिद्धार्थ ले गया, लेकिन च्यवनप्राश की बोतल यहीं पे छूट गई थी। वो उठा के मैं ले जाके मैंने कहा उसको रख दूँ। यहाँ देख रही हूँ इंडक्शन फास्ट तो नहीं है क्योंकि दूध रखा हुआ है उसके ऊपर। दूध स्लो टेम्परेचर करके रखते रहो तो उस पर मलाई अच्छी पड़ती है। और यहाँ पर किचन का दरवाज़ा बंद कर दिए, जब यहाँ से निकलो तो बंद ना कर दो, तो क्योंकि किचन घर का एकदम डिफरेंट हिस्सा पड़ जाता है और काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पर दरवाज़ा खोल दिया मैंने, और जैसे ही खोला सामने मुझे झूलो दिखाई दे दी। लेते रहे झूलो आई। रुक जा, झूलो को रोटी देते हैं। झूलो सिद्धार्थ को मैंने कहा कंटिन्यू करना, झूलो को भी दिखा देंगे अपने व्यूवर्स को। झूलो देखिए, थोड़ा सा ये लोग अंदर भी आ जाते हैं। तिवारी जी देखेंगे वीडियो तो नाराज़ भी हो जाएंगे कि डॉग्स को अंदर क्यों लेती हो। को जैसी रोटी दी उतने में वाइटी आ गई और वाइटी दौड़ी झूलों का रोटी छीनने के लिए, तो मैंने वाइटी को अंदर ले लिया ताकि वो झूलों की रोटी ना छीन पाए। चलो बाहर चलो वाइटी, चलो वाइटी, चलो उधर चलो। धीरे बहुत भूखी है। झूलो जब से खाएगी जाके उसको नोचेगी। खा लेते रहे, ये झूलों को मारती है। तो चलो एक इसको रुकाना पड़ेगा वरना झूलों को खाने नहीं देगी। झूलो इतना धीरे धीरे खा रही।
यहाँ पर पर्दे की क्लिप निकल गई थी, और जो पर्दे में क्लिप लगी होती है, जिसमें रॉड लगा, जो रॉड में लगी रहती है, तो काफ़ी दिनों से देख रही थी कि पर्दे की क्लिप निकल गई थी, तो पर्दा मतलब ठीक नहीं था। अब क्योंकि उसके ऊपर लकड़ी लगी हुई है, इसीलिए आप लोग देख नहीं सकते हो प्रॉब्लम क्या है, और मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो नॉर्मली ये काम मतलब मैं खुद ही करती हूँ, बच्चों से नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो एक तो ऊपर है, मतलब सिद्धार्थ और मतलब विम्मी या से निम्मी को भी बोलने में मुझे डर लगता है। देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरह से क्लिप वो निकल गई थी, तो पर्दा ऐसे ही लटक गया था। तो यह मैं बोली काफ़ी दिन से देख रही थी, रोज़ रोज़ आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी वाला हाल हो गया था। तो यहाँ मैंने चेक किया, यहाँ भी एक दो ठो निकला हुआ है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, इसलिए इसको नहीं किया। लंच के लिए चावल में मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया है, और ले जाके उसको इंडक्शन पे रखना। दूध अभी स्लो टेम्परेचर पे हो ही रहा था, क्योंकि जब इंडक्शन फ्री रहता है तो उस पर स्लो करके दूध रख देती हूँ, एकदम कम करके 80 डिग्री टेम्परेचर पे रख देती हूँ दूध। अब यहाँ पे चावल का मैंने अदहन चढ़ा दिया है। कुनूरू की सब्ज़ी को छौंकना है, तो यहाँ से नमक, तेल, मसालों का डिब्बा, तो देखा तेल का डिब्बा, तो उसमें तेल ही नहीं है, तो यानी तेल भी निकालना पड़ेगा। तो सब सामान वहाँ पर ले जाती हूँ जब छौंक लेती हूँ, तो क्योंकि वहाँ पर ऐसा मतलब किचन फैला नहीं सकती ना, अच्छा नहीं लगेगा। वो आप लोग टेबल के ऊपर भी अगर फैलाऊँगी तो साफ़ सफाई का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं टेबल पे नहीं रखती हूँ। जब लेके जाना होता है, वैसे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं टेबल पे रख सकती हूँ सामान, लेकिन रखने से साफ़ सफाई का प्रॉब्लम हो जाएगा, रोज़ कौन साफ़ करेगा उसे। देखिए अभी दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ कुनूरू का भुजिया। ये देखिए कुनूरू का भुजिया अब दोपहर के लंच में बना रही हूँ। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। थोड़ा सा तेल और डालूँ, क्योंकि भुजिया वगैरह में तेल ज़्यादा लगता है। ये पाउच में तेल बचा हुआ है, वो जब तक यूज़ नहीं होगा मैं डब्बे को हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर पचफोड़न डालूंगी थोड़ा सा, पचफोड़न हमारा फ्राई हो चुका है, और ये कुनूरू को डाल दूँगी। आज मैं ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ, सूखे मसाले डाल के बना रही हूँ। इसको मैं थोड़ा 500 पे रख के पहले इसको फ्राई होने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। हमारे कुनूरू देखिए फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी, जो जो मसाले मैं डालती हूँ। टर्मरिक पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर है, और धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, बार बार डिब्बी मेरी ख़त्म हो जाती है। और रेड चिली पाउडर डालूंगी। आज मैंने ग्रीन चिली ऐड नहीं किया है, रेड चिली डाला है, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करूंगी। टेम्परेचर अभी मैंने 1300 पर ही रखा हुआ है, क्योंकि स्लो टेम्परेचर पे कुनूरू को फ्राई करो तो मतलब वो हो जाते हैं बॉइलिंग, जैसे बॉईल हुआ है ऐसे हो जाते हैं। अब मसाले डालने के बाद अब टेम्परेचर स्लो कर दूंगी। मैंने इसे 500 पे कर दिया है, अब ये पकेगा। चलिए इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और किचन में मेरा काम हो चुका है, और मैं इस व्लॉग के एंड करते ही अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ऐड कर देंगे तो क्लिप्स बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो काम मेरा सब हो चुका है। होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं आ गई हूँ किचन से चलते चलते मैं अपने बरामदे में आ चुकी हूँ। देख रहे हैं आप लोग बरामदे का सीन। यहाँ पर लाइट जला दूँ तो अंधेरा हो जाता है। हाँ अब ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ढेर सारे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन। और क्या बोलूँ, हाँ आप लोग शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में। ज़्यादा बोलने के लिए हो नहीं रहा, तबीयत ठीक नहीं है। किसी तरह से तो काम कर रही हूँ और किसी तरह से तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। व्यूज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है और पता है ये पार्शियलिटी क्यों हो रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये पार्शियलिटी है कि हमारे सब्सक्राइबर यानी कुछ यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर अभी भी कम हो रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स के बंद हो गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा मेरा डाउट है, क्योंकि मैं जिनके भी सब्सक्राइबर विजिबल है मैं उनके देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है उनके अभी कम नहीं हो रहे हैं। तो हमारे ही क्यों हो रहे हैं, ये पार्शियलिटी क्यों, पता नहीं। मेरी गलत फहमी हो सकता है, होप कि मैं गलत हूँ। मुझे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई हो, क्योंकि ऐसे तो हम पर्सनली किसी से पूछने जाते नहीं हैं कि भाई आपका कम हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही हम लोग जो शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से कमेंट बॉक्स में, उसी से पता चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कुछ सब्सक्राइबर्स के मतलब वीडियो सब्सक्राइबर अब घटने बंद हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो हो जाने चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। चलिए, अगर आप लोगों को इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।